अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अब्यार प्रोडक्शन में खुशामदीद। नाज़रीन, जिसका डर था वही हुआ और आखिर भट्ट साहब ने अपनी खामोशी तोड़ दी। ये वीडियो देखें जिसमें उन्होंने ओन शेख को जवाब दिया, क्योंकि ओन की वो हरकतें हो रही थी जो हर किसी को टीज कर रही थी, पिंच कर रही थी, जिसकी वजह से भट्ट साहब ने आखिर आके उसको एक किस्म का थ्रेट वार्न भी कर दिया है। और देखें कि इस रिलेशन में आप, इस वीडियो से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस रिलेशन में आप क्या बच गया है। ये वीडियो देखें। तो आप लाइव आके पहले कहते हो कि जी मेरी बहन को चीट किया था। यार जो मैं चीट किया सी वीरे, मैं तो आके अल्लाह लान की माफ़ी भी मंगी सी, तुसी माफ़ी किया सी। कहूँगा मेरे साला साहब ऑन साहब, चलो दूसरे बंदे ने जो भी साजिश खेली उसने किया, जी बुलाओ हम फेम देंगे। मेरे साला साहब उसके साथ बैठे हुए थे और क्या, मेरी बात सुनो, बथेरा डिप्रैशन ले लिया, बथेरी अपने आप को टेंशन दे ली, अपने नाल अपने घरदियां नूं दे ली, ठीक है। जिन्हें भाई वेखना वेखे, जिन्हें नहीं वेखना कोई गल नहीं, अपने राह रवे, अल्लाह पाक उन्हें खुश रखे, कायम दायम रखे। लेकिन कुछ रियलिटी चेक्स हैं जो मैंने आज देने हैं, लाजमन देने के लानी। वेलकम अली भाई, प्लीज़ यहाँ बैठिएगा। हैदर ते गल मैं कभी अज तो 2 साल पहले जो व्लॉगिंग स्टार्ट की थी उदों बर्दाश्त नहीं की, तो तेनों लगता हूँ गल बर्दाश्त करांगा हैदर ते? मैं चुप करके ना, अच्छा यूट्यूब का पता क्या है, यूट्यूब की ऑडियंस थोड़ी सी डिफरेंट है, मतलब वो टिकटॉक पे नहीं है, ठीक है। मुझे यूट्यूब पे गालियाँ भी पड़ती हैं, लोग मुझे बुरा भला भी कहते हैं, लेकिन मैं अब हर बंदे के कमेंट सेक्शन में जाके बता नहीं सकता कि भाई जाके देखो तो सही टिकटॉक पे क्या चल रहा है। मैं तो बकवास ही नहीं कर रहा, मैं तो चुप बैठा हूँ, सिर्फ अपना व्लॉग करता हूँ, डेट्स इट। मैं जो बोलन ते आ गया तो फिर तुसी जिन्नी देर मेरे नाल है हो, तुसी मेरे तो बाद भी किसी पासे मुंह बहाने काबल नहीं रहना जो मैं बोल पिया, जो हरकतें आप कर रहे हो, ठीक है। मैं तो बोला ही नहीं हूं, क्योंकि टिकटॉक की आवाम, यूट्यूब की आवाम अलग अलग है भाई। टिकटॉक पे क्या चल रहा है यूट्यूब वालों को नहीं पता। एनीवेज, कुछ थोड़ा बहुत ना आज मैं आपको शक्ल दिखाता हूँ, थोड़ा बहुत मैं आपको ना आईना आज दिखाता हूँ। यार रिक्वेस्ट ना भेजो, सबर करो, गल कर लेंगे। जो भी पिछले 10-12 दिन से चल रहा है, मेरी लड़ाई, जिसके साथ भी पतलों के साथ लड़ाई, जिसके साथ मर्जी लड़ाई, वो जो मेरी इसकी लड़ाई है हमारी पर्सनल है, मैं लड़ लूंगा। मैंने एक बयान दिया था कि भाईजान जिसने 2 दरवाजे रखने हैं, क्योंकि मेरे और उसके म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, साड़ी लड़ाई है, ऐसी लड़िए मरिए जो मर्जी करिए, और टिकटॉक वाला काम नहीं है, ठीक है। रियल होगा जो होगा वो मेरा करे, मैं उनका करा, दुनिया को पता लगेगा इंशाल्लाह, ठीक है, क्योंकि ज़रूरी है। मैंने एक बयान दिया कि जिसने 2 दरवाजे रखने हैं, मेरा दरवाज़ा उसके लिए बंद है। चाहे हैदर 2 दरवाजे रख ले, चाहे डोगर रख ले, क्योंकि मुझे इनसे ज़्यादा अजीज तो कोई नहीं है। जिसने 2 दरवाजे रखे, मेरा दरवाज़ा उसके लिए बंद है। मेरे साथ जिसने रहना है मेरा होके रहे, अदरवाइज ना रहे, ठीक है। सिंपल एंड स्ट्रेट बात है, इसमें कोई वो तो नहीं है कि किसी को समझ नहीं आई, ठीक है। अब जिनमें मुझे मान है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे यार दोस्त मेरे साथ ही हैं। 2 दरवाजे उन्होंने क्या चूज़ करा है, वो मेरे दरवाजे से कभी नहीं हिले, मेरी बात के ऊपर वो पाँव रखते हैं पूरा। वेरी नेक्स्ट डे मैं आज नाम लेके बात करूंगा, मेरे साला साहब ऑन साहब, चलो दूसरे बंदे ने जो भी साजिश खेली उसने किया, जी बुलाओ हम फेम देंगे। मेरे साला साहब उसके साथ बैठे हुए थे और कह रहे थे आप मेरे मुर्शिद हैं। हाँ, आपने तो कुछ नहीं किया। जिसने उसकी बहन ने चुवाई, उसकी माँ ने चुवाई, उसका बहनोई ने चुवाया, बहनोई की बहन ने चुवाई, उस जगह कहता जी आपने कुछ नहीं किया। ओके, मैं देख रहा हूँ, मैं चुप हूँ, मैं बोला नहीं हूँ। ऑब्वियस बात है, सोशल मीडिया पे हूँ, हर चीज़ देखता हूँ, मैं कुछ नहीं बोला, आई वॉज क्वाइट, हर चीज़ देखता रहा। जब मैं गायब हुआ टिकटॉक से, यूट्यूब से, मेरा ना दिमाग थोड़ा सा समझ लो कि पागलों वाला ना ख्याल आ रहे थे, कुछ गलत ख्याल आ रहे थे जो मैं करना नहीं चाहता था, इसलिए मैं चुप करके थोड़ी देर के लिए आइसोलेटेड हो गया, थोड़ी देर के लिए गायब हो गया। जब मैं गायब हुआ, मेरे यार दोस्त परेशान हुए, उन्होंने रिस्पेक्टेड तरीके से ना अपनी ब्रॉड ऑन की और कहा मौन भाई बस करो यार, क्या कर रहे हो आप, ख़त्म करो बात को, ठीक है। उन्होंने अपने तरीके से बात कर ली, कोई गलत बात नहीं की, तुम थोड़ा कभी नहीं की, ठीक है। हैदर तो शुरू से लेके डे 1 से डे एंड तक बोला ही नहीं। उस बच्चे का तो लेना देना ही कोई नहीं है किसी कंट्रोवर्सी से, ना किसी मसले से, और ना हम उसको लेके आते हैं। यहाँ तक नाज़रीन आपने वीडियो देख ली, तो अब भट्ट साहब खुद आके यहाँ पे अपने साले का नाम ले रहे हैं और कह रहे हैं कि देखें जी किस हद तक पहुँच गए। तो अब ऑन द कैमरा आके वो इस तरह की हरकतें उन्होंने करना शुरू कर दी हैं, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ईमान का और उसकी वालदा का और इस ओन का इनके साथ ऑफ द रिकॉर्ड कैमरे के पीछे क्या रवैया होगा, इससे आप अंदाजा बिल्कुल लगा सकते हैं। वो जो वॉइस नोट लीक हुए थे उससे साफ यही पता चलता है कि टोटल गलती, सारी गलती जो हो रही है वो ईमान लोगों की साइड से आ रही है। या तो कुछ डिमांड करना चाह रहे हैं इनसे, या वो इसको ब्लैकमेल करना चाह रहे हैं। आई डोंट नो कि वो इस टाइम क्या करना चाह रहे हैं,
चलें आगे देखते हैं। हम कहते हैं मैं हूँ डोगर है, हम लोग है ना लड़ाई झगड़े के लिए, तू बैठ चिल कर रिलैक्स कर, तेरा काम नहीं है लड़ाई झगड़े, हम उसको ये कहते हैं। अच्छा जी, डोगर ने शहरी वगैरह ने पैगाम अपना दे दिया कि यार मेहरबानी करो यार, ख़त्म करो ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब वेरी नेक्स्ट डे जब आप खुद लाइव आते हो तो आप लाइव आके पहले कहते हो कि जी मेरी बहन को चीट किया था। यार जो मैं चीट किया सी वीरे, मैं तो आके अल्ले लान की माफ़ी भी मंगी सी, तुसी माफ़ी किया सी। उस तो बाद फिर 7-7 8-8 लाख रुपए के मोबाइल भी मैं गिफ्ट किए सन, वो तो ले सन, वो नहीं सी लैने, कह देना सी कि हाँ भाई साड़ी सलाह नहीं है, मैंने फर्क करा देना सी, मैं किहड़ा मरे जा रहा, तुसी किहड़ा मरे जा रहे हो मेरे को, मैंने फर्क करा देना सी। ये ड्रामेबाजियां करदियां ने, मैंने मिलेगा दसे तो मैंने मिलते ही ना, मैं तो चीटर हाँ भाई, गलती की थी उसकी माफ़ी मांगी, आपने माफ़ी दी तो आगे हम चले। बिल्कुल वो सही कह रहे हैं कि अगर आपको मैं गलत लग रहा था तो मैंने गलती की, तो मैंने आपके साथ बैठा, आपसे रुजू किया, आपने माफ़ी की, और इसके बाद मैंने आपको तोहफे वगैरह भी दिए, आईफोन गिफ्ट किए, तो उस टाइम तो आपने आईफोन ले लिया और सब कुछ कह दिया हाँ जी सब ठीक है, और अब आपको दोबारा वो चीटर नजर आना शुरू हो गया, तो वो तो कह रहे हैं कि आप उसी टाइम ताल्लुक खत्म कर देते, आप इसको मजीद लंबा ना करते, और अब आप आके दोबारा उसके साथ बैठ के जिसने आप ही की बहन की तस्वीरें टिकटॉक पे और उसकी एआई से वीडियोस बना के और गलत तरीके से पेश की, आप उसी का साथ दे रहे हो फेम लेने के लिए। मतलब आप फेम के लिए बिल्कुल ये भूल गए हो कि उसने आपके बहनोई की, घर वालों को टारगेट किया, उसको नहीं छोड़ा, आपकी अपने घर के अंदर आपकी लेडीज को उसने टारगेट किया, नहीं छोड़ा, और आप उसका साथ दे रहे हो। तो ये बात यहाँ पे तो आप बिल्कुल गलत कह रहे हो। हाँ तो फिर आप उनसे फोन नहीं लेते और आप आगे नहीं चलते, बोलते जी बस यही खत्म है। जब ये चीज खत्म करनी थी वहीं कर देते, जब आपने कंटिन्यू की तो फिर उसके बाद वो सही कह रहा है कि आपने दोबारा उसको क्यों कुरेदना शुरू कर दिए। देखें जी आगे देखें वीडियो। या माफी ना करते, एनीवेज आप उस बात को खुरेदे ना, क्योंकि वो बहुत पुरानी हो गई हुई है बात और उसकी माफी इंसान ने मांग ली हुई है, ठीक है। अभी तो मैं आपको बता ही नहीं रहा कि आपके गुनाह क्या क्या हैं। मेरे घर पे जो मेरी माँ को ब्लड प्रेशर की दवाई लगी है ना, वो आप लोगों की वजह से लगी है। मैं चुप हूं, मुझे चुप रहने दो, मैं बड़ा बुरा फटूंगा। मेरे लो मेरी यूट्यूब सवेरे बंद हो गई, मैंने कोई परवाह नहीं, मैं ਤੁਹਾਡਾ घरों निकलना मुहाल कर देगा। अच्छा अज इन्होंने चीज़ों की वजह की है दसना मैं रहा ना। आपने ब्रॉड ऑन की, आप कहते हैं मैं सर झुका लेता हूँ, मैं माफी मांग लेता हूँ, और उसके फौरन बाद आप कह रहे हैं कि जी मेरा बहनोई जो है वो चीटर है। आप क्या करेंगे, सिंपतियां ले रहे हैं आप, 2 मिलियन आपके व्यूज नहीं जा रहे। और आपके वालिद के नाम से आपको कोई जानता हो या ना जानता हो, लेकिन सारे आपको इस नाम से जरूर जानते हैं कि आप रजब के साले हैं, फिलहाल तक हैं। समझ लगी है, अपने पल्लिया गल पा। बट सब यहाँ सही कह रहे हैं कि अगर आपको कोई जानता है तो ये रजब की वजह से जानता है, और वो सही कह रहा है। वो इस टाइम कितने गुस्से में वो बात कर रहा है ना, तो ये समझो कि उसकी एक लास्ट वार्निंग ही है आपको, ठीक है। और उसने बता दिया कि फिलहाल आपके उसके घर के दरवाजे आप लोगों के लिए बंद हैं। तो आगे देखें वीडियो। आपने एक घर मान लिया, वो तो आपने मान लिया, मैं आले लान यहाँ पर कह रहा हूँ मेरे घर का दरवाजा आपके लिए बंद है, ठीक है, क्योंकि जो आपने घर मला हुआ है आप उसी घर के हैं। अल्लाह करे आपको वहां से फैज मिले। मेरी ना यूके में लड़ाई हुई थी, मैंने गालियां निकाली थी गिफ्टर को, जिसका 45-46 लेवल था, ठीक है, सिर्फ इस बात पे कि वो किसी ब्रॉड ऑन करके मुझे कह रहे थे भट्टी, जबकि भट्टी मेरे बड़े अच्छे यार दोस्त होते हैं, सारे मेरे यार दोस्त हैं भट्टी, लेकिन मैं भट्टी नहीं हूं, तो मुझे आप टीज या मुझे आप तंग ना करें इस चीज से। ये देखें जी, अगर भाई मैं एक बात ऐड करूं, देखो रजब उनके भाई के मकाम पे ना घर में, और उनके घर का मसला ना रजब का और उसका, लेकिन रजब और इनके दरमियान ये ऑन बकाया सारे पतलू के एडिटर है, सुल्तान राही, हुकुम, नॉट स्केर्ड, एम्पायर, मुफासा, चौधरी गब्बर, वेबी, मियां, नागरा, मैं इनमें से किसी को भी नहीं जानता, और मेरा इन सबसे कोई गिला शिकवा भी नहीं है, क्योंकि मेरा अपना पट्टा ही गंदा है जो बैठा हुआ वहां पर, ये आज की ब्रॉड है, ठीक है। अब यहाँ पर बात क्या होती है सुनना जरा, मैं सारी गल क्लियर करांगा। कुछ लोग ऐसे हैं ना, असल में वो मसला है, मतलब वो शायद रजब को कह रहे हैं, रजब भाई उन्होंने गाली की थी, ब्रांड तक किसी ने क्या करना, रजब आगे से चुप जाओ यार, जो उधर करता करो। मैं बात समझ आ रही है इस तरह से कुछ, मतलब मेरा सवाल यहाँ पे मुफासा भाई ये रेस होता है, देखें उन भाई के साथ में, कि रजब भट्टी क्यों करवा रहा है, जबकि रजब उन भाई के बहुत क्लोज हैं और इनका एक क्लोज रिलेशनशिप है। मेरा सवाल पूरा सुनिए मुफासा मैं आपको बता बाकी गल बात सुना देगा। वो कह रहे हैं रजब भट्टी, जो रजब भट्टी कह रहे हैं तो मेरा साला ऑन शेख हंस रहा है, ठीक है, म्यूट करके। अच्छा ऑन की इतना कैपेबल ऑन नहीं है कितना ऑन बोल सके या ऑन इतना सारा कुछ कर सके, ठीक है। Rehan Tariq. जी
भट्टी साला मेरा बैठ के हस रहा है, ठीक है। कहता भाई वो बंदा कहता पाया जेड़ा बंदा गल कर रहा सी, पता नहीं मिस्टर रिपोर्टर जो भी, कहता भाई आपको तो इतने खास को लोग जानते भी नहीं है, फिर क्यों आपके पीछे पड़े हुए हैं? मैं इसे कुरान उठवा लो, कोई इसके पीछे नहीं है। जब मैं यूके में था, इसकी अली चौधरी भाई जिनकी एजेंसी भी है, अली चौधरी मेरे बड़े प्यारे भाई हैं, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी, ठीक है। अली चौधरी भाई जिनकी एजेंसी भी है, ये उनकी एजेंसी में था या नहीं था मुझे नहीं पता, इसका ना मसला बन गया उनके साथ, ठीक है। इसका ना उनके साथ मसला बन गया। एक मिनट यार, जैसे कि नाज़रीन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भट्ट साहब ने अपनी एक साइलेंस मैसेज दे दिया कि फिलहाल मेरे घर के दरवाजे आपके लिए बंद हैं और फिलहाल आप वहीं हैं, अल्लाह आपको वहीं फैज दे। मतलब अब ये सुलह की तरफ अपनी तरफ से पहल नहीं करेंगे, क्योंकि इतना देखने के बाद, सुनने के बाद, और उन्होंने कहा कि मेरा अपना पट्टा ही गंदा है, मतलब उन्हें ओन से ये उम्मीद नहीं थी, और ओन उनके खिलाफ, उनके दुश्मनों के साथ बैठ के समझे, और उनके खिलाफ, उनके अगेंस्ट जो लोग हैं उनके साथ बैठ के अपने बहनोई के बारे में बातें सुन रहा है और वो सारी बातों पे हंस रहा है, जिससे वो उसको बेइज्जत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जी क्या कहते हैं आप, आपको क्या लगता है? मेरा तो ख्याल है कि जिस तरह उन्होंने कहा कि मेरे घर में जो मामलात है, मेरी माँ अगर ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ खाती है तो इसमें आपकी फैमिली का कसूर है। मतलब ईमान का रवैया और ईमान की वालदा का रवैया और उनका रवैया उनके साथ सही नहीं है। तो ये जी ये सूरत हाल थी। बाकी अवैध साहब आप क्या कहते हैं? मैं कुछ भी नहीं, यही कहूँगा कि अल्लाह पाक भैया उनको हदायत दे, ठीक है। काफ़ी मामला आपके सामने ही है। रजब भाई क्या कह रहे हैं कि अगर मैं बोल पड़ा तो फिर आप कहीं नहीं रहोगे, बिल्कुल ठीक है। बाकी यही कहूँगा कि अल्लाह पाक इनको हदायत दे, ठीक है। इनके जो मामला वगैरह ये सारे क्लियर कर लें। खैर अब तो होते हुए नजर नहीं आ रहे, बहुत मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने देखें ये एंड पे आके भट्ट साहब ने आके काफी दिनों बाद वीडियो डाली, ठीक है, बिल्कुल क्लियर किए। बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि इंसान कुछ सोच के आता है, और जो 3 दिन का ब्रेक लिया ना वो सोच के आ गए कि उन्होंने आगे क्या करना है। बिल्कुल इसी तरह अब रिलेशन इनको ही बचाना पड़ेगा। बाकी मैं ये कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि अगर हम कुछ कहेंगे तो यार ऐसे ये हम भी गलत है ठहरे। नहीं, हम क्या कह रहे हैं, हम तो सिर्फ भट्ट साहब की बात कर रहे हैं ना, जो भट्ट साहब ने कहा हम उसी बात को आगे कर रहे हैं, ठीक है, उसी पे हम अपना रिव्यू दे रहे हैं, दे दिया कि लेकिन इख्तिलाफात अपनी जगह होने चाहिए। लेकिन बात यह कि इस टाइम पे जो रोल प्ले पूरा ऑन ने किया बिल्कुल सही नहीं है। ये एक समझो कि इसने अपनी पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, इससे इसकी सिस्टर और रजब का रिलेशन भी बिल्कुल खतरे में आ चुका है। इसको अंदाजा नहीं हो रहा इस टाइम, ठीक है, इसको इस बात का अंदाजा नहीं हो रहा। अब ठीक है, भट्ट साहब में थोड़ी बर्दाश्त है, वो देर से आके बोलते हैं क्योंकि उनको समझाने वाले भी बहुत हैं ऊपर। तो दूसरी साइड से तो मुझे नहीं लगता कि उनको समझाने वाला कौन है। मेरा ख्याल है कि ये उस दूसरी साइड के बड़ों को ये ओन सा भी समझाते होंगे, ठीक है। तो अल्लाह पाक इनके ताल्लुकात बेहतर करे, लेकिन अब तक कुछ नजर नहीं आ रहा। और भट्ट साहब बिल्कुल राइट पे, इस टाइम पे गलत ओन ईमान और ईमान की फैमिली है। आप क्या कहते हैं? मैं किसी की साइड नहीं लूंगा, ठीक है। मैं इतना ही कहूंगा कि भाई जो गलत है वो अपने आप को सेट नहीं, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। देखिए बात ये कि अगर उनको कोई जानता है तो भट्ट साहब की वजह से जानता है। बिल्कुल इसी तरह ही है आप जिसकी वजह से आपको जानते हैं, आप आके उसी के खिलाफ, मतलब आपको तो कोई उससे पहले बात है कि ना कोई व्यूअरशिप थी ना कोई जानता था। तो अल्लाह पाक बेहतर करे, आपके मामला दुरुस्त करे, और अल्लाह करे भट्ट साहब जो फैसला करें बिल्कुल दुरुस्त करें। वो समझदार हैं, वो करेंगे अपना सोच समझ के जो भी है। जी नाजरीन, ये थे सूरत हाल जिसका डर था और जो नजर आ रहे थे वो आज भट्ट साहब ने आके बता दिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आगे दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।